नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आपको नव वर्ष 2079 की विक्रम संवत की बहुत बहुत शुभकामनाओं। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस वर्ष आपके सारे सपने पूर्ण हो, आप स्वस्थ रहें और आपको जो भी नुकसान पिछले 2 साल में हुआ है इन सब से आप निकल पाएं बाहर। मेरा ऐसा मानना है कि जिनकी जमानत नहीं हो रही उनकी जमानत होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये वर्ष बड़ा खूबसूरत रहेगा। आज पहला नवरात्रा आरंभ हो रहा है और आज के इस पहले नवरात्रे से हमारी पोटली के सामान की पूजा भी आरंभ होने जा रही है। हाँ, ना तो आपको कोई पैसे देने हैं, ना आपको कहीं पर कोई भी चीज़ डिपॉजिट करानी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मेरी पोटली अगले नवरात्रों में दिवाली पर चाहिए तो सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र मुझे व्हाट्सअप करना है। सिर्फ अपना नाम और गोत्र व्हाट्सअप कर दीजिएगा। देखिए, फिर बाद में मत कहिएगा कि राखी जी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें पोटली के लिए नाम कब से दाखिल करवाना है। इस अप्रैल के इस पहले नवरात्रे से, रामनवमी वाले दिन से, हम अप्रैल के पहले मतलब अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं उसमें पहले नवरात्रे से सामान खरीदना शुरू करते हैं और रामनवमी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उसी दिन रात से हमारे यहाँ पर पोटली के सामान की पूजा शुरू होती है, जो अगले 6 महीने तक लगातार रहती है। अगर आपको ये पोटली चाहिए तो प्लीज़ जल्द से जल्द नाम लिखवाइए। जय माता दी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे तो एक बात हमेशा याद रखना, अपने मुंह पर जिप लगा कर रखना। जितना ज़्यादा कम बोलोगे उतना बेहतर होगा। घरों के अंदर अगर आप एक दूसरे को समझाना चाहते हो तो नाराज़गी और नफरत से कभी नहीं समझा सकते। झुककर और प्यार से ही समझा सकते हो तो फ़ायदा होगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं अपने परिवार के साथ। घर, धन पैसा घर कैसे रुके? खूब सारा धन पैसा घर में कैसे रुके? धन हो, पैसा हो या मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसे बढ़े? अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। एक जर्नल वीडियो है जहाँ पर हम आपसे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर, विषय पर बात करने वाले हैं, जो टॉपिक आपकी और मेरी लाइफ बदलने वाला है। लेकिन ये खूबसूरत सा लैंप जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है राखी जी एंड सुरेश जी, और ये खूबसूरत सा लैंप मुझे डेजी जी ने भेजा है। और देखिए कितना सुंदर दोनों ने हाथ पकड़े हुए हैं। डेजी जी, थैंक यू सो मच। ये इन्होंने 8 मार्च को मेरी एनिवर्सरी पर भेजा था और मेरी एनिवर्सरी बहुत अच्छी गई। मैं आपके साथ लाइव जुड़ी ही थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी होली उससे भी बेहतर गई। इस बार होली में एस्ट्रो वर्ल्ड के अंदर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। मैं डॉक्टर वायरा की, मैंने जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं जो टीवी पर आते हैं और बड़े बड़े टीवी शो करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म में, एक 5 स्टार होटल पर बुलाया और हमने एक पार्टी करी, खूब डांस किया। ऐसा एस्ट्रो वर्ल्ड में पहली बार हुआ कि एस्ट्रोलॉजर्स ने डांस किया फिल्मी गानों पर। ऐसा पहली बार हुआ कि एस्ट्रो वर्ल्ड के अंदर सारे टीवी पर आने वाले बड़े बड़े दिग्गज एक साथ थे। सब ने जमकर होली खेली, गेम्स खेली, जैसे हम स्कूल में या किटी पार्टीज़ में खेलते हैं, और जेंट्स लेडीज़ सब एक साथ इकट्ठे हुए। फैमिली भी आई, किसी की फैमिली नहीं भी आई। सब ने वाइट कलर के कपड़े पहने और सब ने जमकर धमाल बनाया। और आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा की वजह से डॉक्टर वायरा की ये करने में सक्षम रही और मैंने उस कार्यक्रम की एंकरिंग करी, पूरा कार्यक्रम डिज़ाइन किया, लोगों को टाइटल्स दिए और यहाँ पर टाइटल्स पैच करे। मैंने अपने सारे स्टेटस पे अपनी फ़ोटो शेयर की थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो टाइटल निकला था वो निकला था सपनों की रानी। मैंने सबके टाइटल्स खुद ही बनाए थे और उनको सब टाइटल्स को कागज़ को एक ट्रे पर रख दिया था 5 स्टार होटल में जाकर, और वो सब उल्टे थे और सबको अपना अपना टाइटल उसमें से उठाना था। जैसे रंगीला, जैसे कोहिनूर, जैसे बहारों की रानी, सपनों की रानी, मलिका और मेरे सपनों की दिलरुबा। इस तरह से कई तरह के अलग अलग टाइटल्स थे उसके अंदर। तो जो सबको बहुत हंसी आई अपने अपने टाइटल्स पढ़कर। पृथ्वीराज और राजकुमार, नायक, और इस तरह से कई तरह के टाइटल्स मैंने निकाल के रखे। उसमें से जब मैंने अपना टाइटल उठाया तो वो उसमें आया सपनों की रानी। और आई एम टोटली एग्री विद दिस, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग रोज़ जो है व्हाट्सअप करते हैं, मैम आज आप मेरे सपने में आई, मैम आज आप मेरे सपने में आई। तो रानी तो मैं हुई अपने पापा की। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पापा की रानी थी। अब मैं देव की रानी हूँ और आप में से बहुत सारे लोगों की रानी हूँ। तो रानी का मतलब सिर्फ राजा और महाराजाओं के घरों में जो रहती हैं वो रानी नहीं होती। आप किसी के दिल की रानी बनो और अपना स्वभाव ऐसा रखो कि आप जहाँ जाओ, ओए होए
वहाँ सिर्फ आप ही की ज़रूरत हो। तो थैंक यू सो मच। और मेरे को गिन्नी हमारे परिवार का हिस्सा है, उसका फ़ोन आया कि मैम आपने जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसा किया जो है इस बार होली पर। और मैं अपने हस्बैंड के साथ सुबह सुबह जाकर होली में से कुछ 3-4 सिक्के निकाल कर ले आई, गंगा जल से धोकर और मूली बांध कर मैंने उन्हें अपने घर में भी रख लिया। थैंक यू सो मच माँ, बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैं उपाय करने के लिए जा रही थी माँ, गिनी ने मुझे बोला मैम, तो मुझे जैसे गाड़ी के नीचे पैर रखा मुझे एक 500 रुपये का नोट मिला और गिनी ने वो 500 रुपये जाकर पंडित जी को दे दिए। गिन्नी ने अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक किया, लेकिन मैंने सोचा जो गलती गिन्नी ने की है वो गलती तो आप लोग भी करते होंगे, तो आपके साथ यूट्यूब पर ये बात बतानी ज़रूरी है। क्या बात बतानी ज़रूरी बताती हूँ, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में हमेशा की तरह सबसे पहले बोलते हैं बिलीव इन कर्मा। हाँ, तो गिन्नी ने क्या गलती करी, जब भी हम मंदिर में बैठे हों जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी कर रहे हो, हमारी गोद में किसी ने पीछे से पैसा डाला और वो गोद में आकर हमारे पैसा वो गिर जाए, तो हमें तुरंत उसे अपनी जेब में ऐसे बंद करके अपनी झोली में रख लेना चाहिए। अगर हमें सड़क पर पैसा मिले और उसे कोई ढूंढ ना रहा हो, आसपास ना हो, इधर देखा उधर देखा कोई नहीं ढूंढा, इट्स ओके, तो वो पैसा आपको रख लेना चाहिए। इसका मतलब साक्षात कर लक्ष्मी जी आपके घर आ रही हैं और आपको वो पैसा वापस नहीं देना चाहिए, किसी पंडित को या मंदिर में नहीं देना चाहिए। उस पैसे को लेकर आपको अपने घर में आना चाहिए, लेकिन उस पैसे को खर्चना भी नहीं चाहिए। आप मजबूर हैं या आपको घर में किसी की मेडिसिन या दवाई लेनी है, घर में राशन लेना है, तो देखिए दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो, क्योंकि फिर तो प्रॉब्लम क्या है कि आपकी ज़रूरत है, भगवान ने आपकी मदद के लिए आपको पैसा दे दिया। लेकिन अगर ऐसा पैसा आपको मिले तो इसका मतलब साक्षात लक्ष्मी आपको कह रही है बेटा मैं तेरे घर आ रही हूँ, लेकिन आप क्या कर रही हो, आप उसे दूसरे को देकर आ रही हो। ऐसा ना करें, उस पैसे को घर लाकर अपने घर के मंदिर में या लाल कपड़े में रखकर तिजोरी के अंदर रख दें, तो वो पैसा आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको बहुत लक इन्हांस करने वाला होगा। तो उस पैसे को हमेशा संभाल कर रखें। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपने होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा आके आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी पैसा कैसे रुके। अगर आप किसी भी गुरुवार और शुक्रवार को या किसी भी एकादशी को या किसी भी पुष्य नक्षत्र में घर के कोने कोने में जाकर 1-1 रुपए का सिक्का, 5-5 रुपए का सिक्का, 10-10 रुपए का सिक्का और पैसे रख दें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। आपको एक कांच का बाउल लेना चाहिए और कांच का बाउल लेकर अपने घर के कोनों कोनों में वो कांच का बाउल रख दें। किस दिन रखें, किसी भी गुरुवार वाले दिन यानी कि थर्सडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन, एकादशी वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन या किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र में कांच की छोटी छोटी कटोरियां ले लें और अपने घर के हर कोने में रख दें। ठीक है, हर कमरे में रख दें और उत्तर का कमरा हो, ईशान कोण हो तो होए बात ही क्या। और इसमें कुछ सिक्के डाल दें, 1 रुपए के, 10 रुपए के, 5 रुपए के, जो भी 2 रुपए का, 58, 54, 25। और जब भी आप बाजार से वापस लौट कर आएँ, आपको लगे कि मेरे पर्स में बहुत ज़्यादा खुले सिक्के हो रहे हैं, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, घर का बड़ा बुजुर्ग, इसके अंदर जब जब मौका मिले हर कमरे में जाकर थोड़े थोड़े सिक्के रखने शुरू कर दें और इसमें एक केसर का पाउच रख दें छोटा सा। तो आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर बरकत बढ़ने लगेगी। इसे मैं मनी बॉल बोलती हूँ और मनी बॉल जो है आपके घर के अंदर पैसे को रोकने लगेगा, पैसा घर में रुकने लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि इसमें से मेड्स पैसे निकाल लें, ऐसा ना हो कि आप निकाल लें, और ज़रूरी नहीं कि मेड्स निकालें, घर में आपके बच्चे निकाल लें, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो निकाल लें, घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो सबको बता दो ये मनी बॉक्स है, इसमें आप अपनी जेब से निकाल के पैसा डाल तो सकते हो पर निकाल नहीं सकते, ना ही निकालो तो बेहतर है। अगर वो भर जाए तो फिर आप उन सारे बाउल्स के पैसों को इकट्ठा कर लें एक जगह पे और जाकर चांदी का या सोने का कोई सामान खरीद लें, फिर उन बाउल्स को वापस वहाँ रखें और उसमें पैसा डालें। ऐसे इस बाउल में डालना क्या क्या ज़रूरी है, 5 चीज़ें इस बाउल में डालनी बहुत ज़रूरी हैं। पहला, ये बाउल कांच का होना चाहिए, कलर चाहे कोई भी हो। दूसरा, इस बाउल के अंदर कुछ सिक्के डालने और सिक्के ही डालने हैं, नोट नहीं डालने। तीसरा, इस बाउल के अंदर गंगा जल डालना है। चौथा, इस बाउल के अंदर केसर का एक डब्बी या केसर डालनी बहुत ज़रूरी है। पांचवा, इस बाउल में हल्दी की एक गांठ डालकर रखनी है। और हर कमरे में, बाथरूम को छोड़कर, किचन में, मंदिर में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर में, स्टडी टेबल पर, ऑफिस टेबल पर, हर जगह पर ये मनी बाउल बनाकर रख दीजिए। और गंगा जल कुछ कुछ दिन में ख़त्म होता जाएगा, तो कुछ कुछ दिन में गंगा जल उसे बदलते रहिए। आप देखेंगे अगर आपने ऐसे मनी बाउल्स बनाकर घर में रखने शुरू करें तो आपके घर में बरकत और पैसा आ जाएगा। आपके घर के अंदर कोने कोने पर एक तो पैसा हो जाएगा, तो पैसा
पैसा एनर्जेटिक हो जाएगा। ऑफिस हो, घर हो, फैक्ट्री हो, आप देखेंगे कि पैसा आने लगा। आपके मंदिर में पैसे ज़रूर होने चाहिए और कम से कम 10 के नोट की गड्डी ज़रूर होनी चाहिए। आपके चावल के डब्बे के अंदर चांदी का एक सिक्का और कुछ पैसे ज़रूर होने चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर आपको एक कछुआ प्लेट में रखकर, नकली क्रिस्टल का कछुआ रखकर उसके आसपास कुछ पैसे और सिक्के रखने चाहिए। आपको अपने जेवर जहां पर आप रखती हैं, बैंक का लॉकर, उसमें एक 2000 का नोट या 500 का नोट ज़रूर रखना चाहिए। तब आपके जेवरों में और पैसों में, धन में आपका जो है ना वो बढ़ोतरी होती है। आपकी कॉपी किताबों के अंदर पैसे ज़रूर रखने चाहिए। जहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं 10 का नोट रख लें। आप जितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण या शिव चालीसा या दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड, सब में एक एक 10 का नोट रख दीजिए और चमत्कार खुद देखिए। आप अपने कपड़ों की अलमारी के अंदर 10-10 रुपए के नोट ज़रूर रखें। कुछ सिक्के, कुछ पैसे, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, ये आपकी इच्छा है, पर घर में कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां पैसे ना हो। आपके घर के अंदर जितनी भी खिड़कियां हैं उसमें 1-1 रुपए का सिक्का ज़रूर डाल दीजिए। आप पैसे जो है ना अपने आसपास एक पैसा गिनने की छोटी सी मशीन ला कर रखिए। अब तो बच्चों के खिलौने जैसी भी मशीनें बाज़ार में आती हैं। बैंक में आपने पैसे नोट गिनने की मशीन को देखा होगा, ऐसी छोटी सी नन्ही सी इतनी सी भी मशीनें आती हैं जो चाइनीज़ मशीन है। अपने घर में नोट गिनने की मशीन ज़रूर रखें, चाहे आपके घर में नोट हो या ना हो। आपको शायद बहुत से लोगों को इस बात पर हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ये सब चीज़ें आपके लक को इन्हेंस करते हैं। पहले नोट गिनने की मशीन तो लाओ, नोट भी आ जाएंगे। आपके घर में सेंटर टेबल पर एक छोटी सी मटकी मिट्टी की बनाकर रख दीजिए और उसके अंदर कुछ सिक्के डालने शुरू कर दीजिए। और जब ये मटकी भर जाए इसे खाली कर लीजिए। फिर उन पैसों से अपने घर का राशन ले आइए या चांदी की कोई सामान ले आइए, सोने का सामान ले आइए, कुछ पैसे और मिला के फिर उस मटकी में पैसे भर के रखना शुरू कर दीजिए। आपके लैपटॉप बैग में, बच्चों के स्कूल बैग में चाहे 10 रुपए रखें, पर रखें ज़रूर। आपको अपने पर्स कभी भी, जब आप बदलती हैं, एक पर्स बदला दूसरा लिया, औरतें होती है कई तरह के पर्स होते हैं उनके पास, लेकिन आपको अपने पर्सों के अंदर खाली कभी पर्स नहीं रखने चाहिए। उसमें 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये का सिक्का ज़रूर छोड़ना चाहिए। आपकी मोटरसाइकिल हो, आपकी गाड़ी हो, आपकी बाइक हो, आपको कभी भी बिना धन के नहीं छोड़नी चाहिए। उसके अंदर एक गुप्त जगह बनाकर उसमें कुछ पैसे ज़रूर छोड़ने चाहिए। आपके घर के अंदर हर जगह पर जब आप पैसे रखना शुरू करेंगे तो आपका लक इन्हेंस होगा और घर के अंदर पैसा आने लगेगा। बैंक का लॉकर बहुत से लोगों के पास होता है, कभी उसमें बहुत सारा पैसा रखते हैं, फिर बहुत सारा पैसा निकाल लेते हैं, फिर बैंक का लॉकर पूरी तरह खाली कर देते हैं। गलत। बैंक के लॉकर को भी उतनी इज्जत दें, क्योंकि आपके घर की सबसे कीमती चीज़ें भले ही आपके घर से दूर होकर बैंक में रखी जा रही हैं, पर रखी तो आप ही की जा रही हैं। तो बैंक के लॉकर के अंदर आप जो है लाल रंग का कपड़ा बिछाकर कुछ पैसे ज़रूर रख कर आएँ। कोर्ट कचहरी के आपके जितनी भी फाइलें हैं उन सब में 10-10 रुपये के नोट या 20-20 रुपये के नोट या 50-50 रुपये के नोट ज़रूर रखें। और क्या चमत्कार होता है ये आप खुद देख लीजिएगा। जहाँ पर भी आप अपना कैश और पैसे रखते हैं, कभी भी पूरी तरह से कैश और पैसे वहाँ से ना निकालें। वहाँ 10 की या 50 की या 100 की कुछ गड्डियाँ रखें जो आप इस्तेमाल ना करें। आपको नोट जो होते हैं ना उसकी एक पंखा बनाना है और उसको क्या करना है, आपने एक 10 का नोट लिया, एक 5 का लिया, एक 20 का लिया, एक 50 का लिया, एक 100 का लिया, एक 500 का लिया, एक 2000 का लिया और उन सबको स्टेपलर कर लीजिए जिस तरह से मैंने आपको पंखा बनाना सिखाया है तेज पत्ता का। और इसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर सिंदूर से इसे अपनी अलमारी के अंदर स्टेपलर करके रख दीजिए। आपके घर में नोट जुड़ने शुरू हो जाएंगे, नोटों का आगमन होना शुरू हो जाएगा। और अपने ऑफिस, वर्क प्लेस में, हर जगह पर, जैसे कि मैंने अपने ऑफिस के अंदर नोटों को, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सारी नोटों की फ़ोटोज़, इस तरह से फ्रेम करवाकर अपने घर के अंदर नोटों को लगाना शुरू कीजिए एंड यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ। और आप महसूस करेंगे कि आपके घर में पैसे रुकने शुरू हो गए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिएगा बहुत खास ध्यान। जय माता दी।